हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जॉब रिलेट्स यूट्यूब चैनल। आपको पता है कि हमने लगभग 5 क्लासेस के अंदर हमने जो ड्रेनेज पैटर्न ऑफ इंडिया है उसको कंप्लीट किया है, जिसके अंदर हमने सिंधु रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम और दो यानी कि वेस्टर्न फ्लोइंग और ईस्टर्न फ्लोइंग दोनों टाइप की जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं उनको हमने कंप्लीट कर दिया है। और ये जो टॉपिक था ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जिसको हमने 5 क्लासेस के अंदर कवर किया। तो आज जो सेशन है अपना, उसके अंदर हम प्रैक्टिस यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होंगे जिसके अंदर, और हम प्रैक्टिस करेंगे। लगभग 25 MCQs आपके सामने होंगे, 25 MCQ होंगे जिनको मैं आपके सामने पेश करूंगा और आपको करवाने का काम करूंगा, और थोड़ी बहुत डिटेल में भी हम इनके बारे में पढ़ेंगे। और आप 25 में से आप अपना स्कोर जो है वो काउंट करेंगे और बाद में कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट करने का काम करेंगे। आपको अगर आपने उन 5 क्लासेस को अच्छे तरीके से देखा है और अच्छे तरीके से पढ़ा है तो आप 25 के 25 क्वेश्चंस आसानी से लगा लेंगे, ये मेरी गारंटी है। और आप अपना जो कीमती जो कमेंट है वो ज़रूर लिखें कमेंट बॉक्स में कि हमारे 20 ठीक हैं 25 में से, या फिर 22 ठीक हैं 25 में से। जितने भी जो भी आपका स्कोर है आप आराम से लिख सकते हैं। मैं आपको हर क्वेश्चन के साथ लगभग 3 से 4 सेकंड का टाइम दूंगा ताकि आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप सोच सकें, समझ सकें। और फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आती है कोई चीज़ तो आप उसको वीडियो को पॉज करके आप अपना जो आंसर है वो सोच सकते हैं और फिर आप रिज्यूम कर सकते हैं वीडियो को। तो हम शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। और आप 100% एक टेस्ट समझिए, इसको रिवीजन समझिए, कुछ भी समझिए, बट आप जो 25 में से आप अपना जो स्कोर है उसको काउंट करिए और कमेंट बॉक्स में लिखने का काम करना। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो गंगा नदी को बांग्लादेश के अंदर पद्मा के नाम से जाना जाता है। आपको पता है कुछ इस तरीके से बांग्लादेश में इंटर करती है गंगा। ये क्या है? ये गंगा नदी है। और ऊपर से आती है कौन सी? ब्रह्मपुत्र रिवर। जब ब्रह्मपुत्र रिवर बांग्लादेश में, यहाँ पर बांग्लादेश है मान लीजिए, तो बांग्लादेश में जब इंटर करती है उसका नाम हो जाता है जमुना, ब्रह्मपुत्र का। और इसका नाम क्या हो जाता है गंगा का? पद्मा। आपको ये बात क्लियर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पद्मा। निम्न में से कौन सी नदी विंध्य और सतपुड़ा श्रेणियों के बीच से बहती है? तो कौन सी नदी बहती है आपको आंसर करना है। तो नर्मदा जो रिवर है ये विंध्या रेंज, यहाँ पर मान लीजिए विंध्या रेंज है, और ये 3 रेंज मिलके बनाती हैं, ये कौन सी रेंज बनाती हैं? सतपुड़ा रेंज बनाती है। उनके बीच से बहती हुई जाती है नर्मदा रिवर। और इसकी खास बात क्या है इस नदी की कि ये एक तो अरेबियन सी के अंदर में जाके मिलती है। सेकंड, सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर डैम भी इसके ऊपर बना हुआ है। एक बात ये हुई। सेकंड, स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी भी इसी के ऊपर बना हुआ है। तीसरी बात क्या होगी? ये रिफ्ट वैली इसका निर्माण करती है। रिफ्ट वैली, भ्रंश घाटी जिसे बोलते हैं, उसका निर्माण करती है, क्योंकि यहाँ पर ये रिफ्ट वैली होगी क्योंकि दोनों साइड में क्या है? पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो बीच में एक बहुत मतलब गहरी खाई की तरीके से एक रिफ्ट वैली बनती है। तो उसको क्या बोलते हैं? रिफ्ट वैली बोला जाता है, भ्रंश घाटी बोला जाता है, जो पथरीली होती है और एस्चुरीज का भी फॉर्मेशन करती है, एस्चुरी का भी फॉर्मेशन करती है। तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस रिवर की। तो इन फैक्ट्स को आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? तो कौन सी नदी बनाती है आपको इन 4 ऑप्शंस में से बताना है। तो आप एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हैं इसमें, जैसे कि नर्मदा रिवर आपको पता है कि ये अरेबियन सी के अंदर गिरती है, ठीक है, और ये एस्चुरी बनाती है। हमने पिछले ही क्वेश्चन में किया था, ये एस्चुरी बनाती है, ठीक है। कृष्णा रिवर जो है ये उड़ीसा में नहीं बहती, ये आंध्र प्रदेश में जाके गिरती है, आंध्र प्रदेश से होके बंगाल, बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। और इसी तरीके से ये भी आंध्र प्रदेश में ही जाके गिरती है, गोदावरी। और यहाँ पे बच गई महानदी। तो महानदी उड़ीसा में डेल्टा बनाती है, क्योंकि खास बात क्या है, ये ज़्यादातर जो बे ऑफ बंगाल साइड में जो गिरने वाली जो नदियाँ हैं सारी की सारी बनाती हैं डेल्टा। बट इसने पर्टिकुलर उड़ीसा का नाम दिया गया है। तो उड़ीसा में कौन सी नदी गिरती है? महानदी, उड़ीसा से होकर गिरती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महानदी। और इसमें एक बात और कि थोड़ी बहुत जानकारी भी साथ साथ में बता दूं मैं आपको। छत्तीसगढ़ के कहाँ से? रायपुर के सिहोवा हिल्स से ये निकलती है और महानदी। और इसकी जो लेंथ की अगर मैं बात करूं तो इसकी टोटल लेंथ है 857 किलोमीटर की। 857 किलोमीटर की इसकी लेंथ है।
इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस साइड में नदियां दी गई हैं, आपकी 4 नदियां हैं और इसकी सहायक नदियां भी यहाँ पर दी गई हैं, तो इनको मिलान करना है। सही मिलान इनका क्या होगा कि कृष्णा की सहायक नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र की कौन सी है, गोदावरी की और यमुना की आपको बताना है। तो कृष्णा की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी आपके, मतलब इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ, 5 सेकंड, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। आप आसानी से सोच लीजिए एक बार। देखिए, कृष्णा की जो सहायक नदी है उसका नाम है भीमा। भीमा के साथ साथ तुंगभद्रा होता, अगर तुंगभद्रा भी कृष्णा की सहायक नदी है। अच्छा, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सी है, तीस्ता है। गोदावरी की है इंद्रावती, इसको इंद्रावती बोलते हैं, इंद्रावती इसकी सहायक नदी। और यमुना की सहायक नदी कौन सी है, चंबल, जो कि कहाँ से निकलती है, जनापाऊ पहाड़ी से निकलती है और ये इसकी सहायक नदी है। और इसके अंदर जैसे मान लीजिए कृष्णा की भीमा है, तुंगभद्रा है, और इनके अलावा भी अगर कोई और कोई दूसरी पूछ लेता तो भी याद होनी चाहिए। गोदावरी की सहायक नदियों में कौन कौन सी आती हैं, आपको पता होना चाहिए कि इंद्रावती आती है, पूर्णा आती है, मंजरा आती है, पेनगंगा वेनगंगा आती हैं। और मान लीजिए जैसे कि ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र में कौन कौन सी नदियाँ आती हैं, जैसे तीस्ता आ गई, संतोख, मानस, धनश्री, दिबांग और लोहित जैसी नदियाँ हैं, ये आ गई। तो ये सारी की सारी जो आपको अलग अलग एक एक इनकी सहायक नदियाँ याद होनी चाहिए, तभी आप इसका सही आंसर दे पाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है, आपको इन चारों में से आंसर देना है। कृष्णा है, कावेरी है, गोदावरी है या ब्रह्मपुत्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र रिवर। तो माजुली जो रिवर आइलैंड है, ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है, जिसका जो एरिया है 352 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। और इसी नदी के ऊपर विश्व का स्मॉलेस्ट रिवर आइलैंड भी है, स्मॉलेस्ट रिवर आइलैंड, जिसका नाम क्या है, उमानंदा भी ब्रह्मपुत्र रिवर पे ही सिचुएटेड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है, पार्वती नदी, लूनी नदी, माही नदी या जवाई नदी। तो इनमें से कौन सी नदी है जो खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है और मध्य प्रदेश से निकलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा माही नदी। जैसे मान लीजिए ये है विंध्या पर्वत श्रेणी, यहाँ से ये नदी कुछ इस तरीके से निकलती है और यहाँ पर खंबात की खाड़ी, ये जैसे कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर खंबात की खाड़ी पड़ती है, ये गुजरात वाला एरिया है और ये यहाँ से लगता है महाराष्ट्र। तो यहाँ से ये विंध्या यानी कि मध्य प्रदेश से विंध्या श्रेणी से होकर निकलती है, ये विंध्या रेंज से निकलती है और राजस्थान का जो साउथ मोस्ट जो एरिया है उसको छूते हुए ये वापस आके यहाँ पर खंबात की खाड़ी में आके गिर जाती है। और इसकी एक खास बात क्या है पता है, ये माही नदी की खास बात क्या है कि ये जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और इसके अलावा जैसे यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ, ये ऊपर है कर्क रेखा, ये भूमध्य रेखा है और ये है मकर रेखा। कर्क रेखा को माही नदी, भूमध्य रेखा को कांगो नदी और मकर रेखा को लिम्पोपो नदी। ये नदियाँ 2 बार काटने का काम करती हैं। और ये कांगो और जो लिम्पोपो रिवर जो हैं, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट की नदियाँ हैं, आप इतनी बात याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए, वंशधारा, इंद्रावती, प्राणहिता और पेन्नार। उपर्युक्त में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदी है। तो 1, 2, 3 यानी कि वंशधारा, इंद्रावती, प्राणहिता है, या फिर इंद्रावती, प्राणहिता या पेन्नार है, या फिर वंशधारा, इंद्रावती या फिर पेन्नार है, या फिर केवल इंद्रावती और प्राणहिता ही ऐसी नदियां हैं जो गोदावरी की सहायक नदियां हैं। आप आंसर दीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा केवल डी हो जाएगा। इंद्रावती और प्राणहिता ये दोनों की दोनों जो रिवर्स हैं, ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं गोदावरी की। कुछ इस तरीके से गोदावरी आती है। तो प्राणहिता जैसे पेनगंगा, वेनगंगा और वर्धा से मिलकर प्राणहिता बनती है और आगे यहाँ पर आके इंद्रावती मिलती है गोदावरी के अंदर। और गोदावरी की जो टोटल लेंथ है 1465 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2 और 3। अगला क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो मैंने अभी अभी बताया कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, तो गोदावरी नदी इसका आंसर हो जाएगा, जिसकी जो लेंथ है 1465 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। महानदी की बात करें, महानदी की जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, 857 किलोमीटर की इसकी लेंथ हो जाएगी। नर्मदा की लगभग 1350 किलोमीटर की इसकी रेंज हो जाएगी। और गंगा जो है ये इंडिया की सबसे लंबी नदी है, जिसकी जो लेंथ है वो 2525 किलोमीटर की इसकी लेंथ हो जाएगी। तो
गोदावरी जो है ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये गोदावरी नदी है, जिसकी लेंथ कितनी है? 1465 किलोमीटर की है। शिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? शिप्रा, इसके अंदर ऑप्शन दिए गए हैं गोदावरी, चंबल, महानदी और नर्मदा। आपको इनमें से बताना है कि किसकी सहायक नदी है। तो जो शिप्रा नदी है ये चंबल नदी की सहायक नदी है। आपको पता है ये गोमुख हिमानी है मान लीजिए यहाँ पर, और कुछ इस तरीके से आती है अपनी यमुना, और यहाँ से आती है गंगा, जो यहाँ पर प्रयागराज के अंदर आकर जिनका संगम होता है गंगा और यमुना का। ये यमुना है और ये गंगा है मान लीजिए, और यहाँ से ये मान लीजिए जानापाऊ पहाड़ी है, जानापाऊ पहाड़ी है, और यहाँ से निकलती है कौन सी नदी? चंबल नदी। यहाँ से चंबल नदी निकलती है, और इसी चंबल की रिवर है, मतलब एक सहायक नदी है जिसका नाम है शिप्रा। शिप्रा नदी इसी चंबल की सहायक नदी है। और शिप्रा कहाँ से निकलती है? काकबाड़ी हिल्स से निकलती है यहाँ से, और ये चंबल रिवर की सहायक नदी है। और चंबल किसकी सहायक नदी है? ये यमुना नदी की सहायक नदी है। और यमुना किसकी सहायक नदी है? तो ये गंगा नदी की सहायक नदी है, जो कि प्रयागराज में जाके गंगा नदी से मिलती है। तो ये बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर मैंने हर एक क्लास के अंदर आपको ये चीज़ें करवाई हैं। अगर आपने इन क्लासेस को अच्छे से देखा होगा तो ही आपने इसका सही आंसर किया होगा। आगे बढ़ते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो आपको पता है कि यहाँ से आई गंगा और ऊपर से आई अपनी ब्रह्मपुत्रा, और यहाँ पर ये इसका नाम क्या था? जमुना था, जो हमने पीछे देखा है। और इसका क्या था? पद्मा, यानी कि पद्मा और जमुना तो नहीं हो सकता संयुक्त धारा का नाम। संयुक्त धारा क्या होती है? 1+2, यानी कि इन दोनों का जो नाम है ये मेघना हो जाएगा। यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा? मेघना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेघना रिवर। आगे बढ़ते हैं। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए। तो मेरे हिसाब से इन तीनों का आंसर हो जाएगा, सही हो जाएगा। इनमें से सभी इसका आंसर होगा, क्योंकि आपको पता है मानसरोवर लेक है जिसको अगर जैसे कैलाश पर्वत भी बोल देते हैं। अगर पर्वत की बात करें तो कैलाश पर्वत बोला जाता है, ग्लेशियर की बात बोले तो चेमायुंगडुंग ग्लेशियर बोला जाता है, और झील की बात करें तो मानसरोवर झील बोला जाता है। इस साइड से ब्रह्मपुत्रा रिवर निकल जाती है, इस साइड से कौन सी? सिंधु रिवर निकल जाती है, ठीक है। और इसी के साथ में एक यहाँ पर है राकसताल, यहाँ से कौन सी? सतलज निकल जाती है। तो तीनों का ही यहीं पे माना जाता है कि मानसरोवर लेक से ही इनका उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो कि विभ्रंश घाटी यानी कि रिफ्ट वैली से होकर बहती है? मैंने बताया कि रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन कैसे होता है। दो श्रेणियां हैं, विंध्य रेंज और सतपुड़ा रेंज। तो बीच का जो घाटी है वो गहरी ज़्यादा होने के कारण वहाँ पर रिफ्ट वैली इसका फॉर्मेशन होता है। और वहाँ से कौन सी नदी गुजरती है? तो नर्मदा रिवर गुजरती है, जो कि एस्चुरीज का फॉर्मेशन करती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? अमरकंटक पहाड़ी से किसका उद्गम है? अमरकंटक पहाड़ी मान लीजिए ये है, और इस साइड से मतलब ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में नर्मदा रिवर बहती है, ठीक है। और यहाँ से ही अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्थ साइड में कौन सी नदी बहती है? तो सोन नदी बहती है। और किसकी सहायक नदी है ये गंगा की सहायक नदी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक है? तो सोन नदी का अमरकंटक जो है ये उद्गम स्थल है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भागीरथी नदी निकलती है, तो भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है ये आपको बताना है। भागीरथी नदी आपको पता है एक तरफ से आई भागीरथी और ऊपर से संतोख ग्लेशियर से आई आपकी अलकनंदा, और ये दोनों की दोनों आके देवप्रयाग में लास्ट में आके मिलती हैं, जहाँ से आपका गंगा नदी का फॉर्मेशन होता है। तो भागीरथी कहाँ से निकलती है? ये गंगोत्री से निकलती है, गंगोत्री हिमानी से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है, कहाँ से है? तो नेपाल से नहीं है, तिब्बत से ब्रह्मपुत्र का है, तो ये आंसर नहीं होगा। दोनों के दोनों सेटिस्फाई नहीं करती है। तिब्बत और सिक्किम, तिब्बत से है ब्रह्मपुत्र का, बट सिक्किम से किसी गंगा का नहीं है, उत्तर प्रदेश से भी नहीं है। तो इसका एलिमिनेशन के थ्रू देखें तो उत्तराखंड और तिब्बत हो जाएगा। उत्तराखंड के गंगोत्री हिमानी से हो जाएगा गंगा का, और ब्रह्मपुत्र का हो जाएगा तिब्बत के मानसरोवर लेक से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? यानी कि साउथ टू नॉर्थ, यानी कि इस साइड में साउथ है और इस साइड में नॉर्थ है, तो कौन सी नदी है? गोदावरी। आप एलिमिनेशन मेथड से करिए, अगर आपको पता भी नहीं है तो भी आप करिए। आपको पता है गोदावरी जो है महाराष्ट्र से निकलती है,
महाराष्ट्र से और आंध्र प्रदेश की साइड में आती है, तो ये वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में बहती है, ठीक है। कावेरी भी वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में बहती है, यानी कर्नाटक से तमिलनाडु की तरफ। कृष्णा भी वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में बहती है आपकी। और बेतवा जो रिवर है ये किसकी सहायक नदी है? बेतवा जो रिवर है ये विंध्या श्रेणी से निकलती है, और ये यमुना नदी की सहायक नदी है, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में बहती है, अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि साउथ टू ईस्ट डायरेक्शन में बहती है बेतवा रिवर। यानी कि बेतवा, केन, चंबल, शिप्रा, ये सारी की सारी नदियां जो हैं ये यमुना नदी की सहायक नदी हैं। भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है? तो जैविक मरुस्थल हमने इससे पहले वाली क्लास में ही पढ़ा था। तो दामोदर जो रिवर है उसको जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होने के कारण, पोल्यूशन की मात्रा अधिक होने के कारण इसको फोसिल रिवर के नाम से भी जाना जाता है। और आपको पता है कि ये झारखंड और वेस्ट बंगाल में बहती है। और ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलती है, इसका फॉर्मेशन होता है और बे ऑफ बंगाल में आके गिर जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? डेल्टा नहीं बनाती है, तो डेल्टा नहीं बनाएगी तो क्या बनाएगी? एस्चुरी बनाएगी। या तो नदी डेल्टा बनाएगी या एस्चुरी बनाएगी। आपको पता है कि गंगा डेल्टा बनाती है, गोदावरी भी डेल्टा बनाती है, महानदी भी डेल्टा बनाती है, बट ताप्ती और नर्मदा ये दो ऐसी नदियां हैं जो एस्चुरी बनाती हैं। तो डेल्टा नहीं बनाएगी, ये एस्चुरी बनाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इज़ द राइट आंसर। ताप्ती रिवर इसका आंसर हो जाएगा। और ये एसएससी 2011 के अंदर पूछा गया है। मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन बताए हैं वो किसी न किसी पेपर के अंदर पूछे गए हैं। जैसे आप पिछला क्वेश्चन देख लीजिए, ये यूपीपीएससी 2014 में पूछा गया है, और ये CGPSC 2012 में पूछा गया था, ये BSSC 2014 में पूछा गया है, SSC 2003 में पूछा गया है। तो लगभग सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हैं। तो आपको पढ़ने में थोड़ा सा मज़ा आया होगा क्लास को देखने में। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं कि कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? आपको पता है कावेरी नदी हमने पढ़ाई थी। आपको पता है कि ये कर्नाटक वाला एरिया है, और यहाँ पर तमिलनाडु पड़ता है, और यहाँ पर पड़ती है अपना क्या, केरला पड़ता है। तो कर्नाटक से तमिलनाडु की तरफ आती है ये नदी, और ये कर्नाटक और तमिलनाडु में वर्षों से इस नदी के ऊपर विवाद चल रहा है पानी को लेकर कि किसका ज़्यादा हक है। तमिलनाडु बोल रहा है कि हमारा ज़्यादा हक है पानी के ऊपर, कर्नाटक बोल रहा है कि हमारा ज़्यादा हक है। तो इस वजह से हमने कावेरी जल विवाद को भी पढ़ा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में ये विवाद है, ठीक है। और हमने इन चीज़ों को ना मैप से पढ़ने की कोशिश करी थी, इस वजह से हम इन जो पर्टिकुलर जो क्वेश्चंस हैं इनका अच्छे तरीके से आंसर देने में सक्षम है। इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है, यानी कि लुप्त हो जाती है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। तो इनमें से आपको आंसर देना है, इसका लूनी होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लूनी रिवर हो जाएगा, जो कि राजस्थान से चलती है और गुजरात में जो कच्छ के रण में आके लुप्त हो जाती है। निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम नेपाल में है और वह गंगा नदी में आकर मिलती है? कहने का मतलब यह है कि ये मान लीजिए गंगा रिवर है और इसी की सहायक नदी है जो नेपाल से होकर आती है। तो ऐसी कौन सी नदी है? इन चारों में से कौन सी नदी है? कोसी है, झेलम है, चेनाब है या रावी है? झेलम, चेनाब और रावी नहीं हो सकती, क्योंकि ये J&K में बहती हैं। और कोसी रिवर है, क्योंकि कोसी जो है गोसाई धाम ग्लेशियर से निकलती है जो नेपाल में स्थित है, और 3 धाराओं के अंदर से होकर ये बहती है, यानी कि अरुण कोसी, समकोसी और तामुर कोसी, 3 धाराओं में होकर बहती है, और इनकी संयुक्त धारा को कोसी बोला जाता है। और ये आकर के गंगा के अंदर मिल जाती है। और ये कहाँ पर मिलती है आकर? ये मिलती है कुर्सेला के अंदर। इसका नाम क्या है यहाँ पर? कुर्सेला नामक जगह पर आकर गंगा नदी के अंदर में आकर के ये मिल जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोसी रिवर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बेतवा नदी मिलती है। बेतवा नदी हमने पढ़ा है कि बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो बेतवा नदी है यमुना नदी की सहायक नदी है। हमने पीछे इसको डिस्कस कर लिया है। अगला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? गोदावरी नदी जैसे हम एलिमिनेट करने की कोशिश करें तो जैसे महाराष्ट्र से बहती है, ठीक है, जो त्र्यंबक से होकर निकलती है, बट कर्नाटक में जाने की जरूरत नहीं है इस नदी को, और तो इसका ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। महाराष्ट्र, फिर इसमें भी कर्नाटक है तो यहाँ से अभी नहीं होगा। इसके अंदर उड़ीसा में भी नहीं जाती है नदी, तो ये जाती है महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर ये नदी गुजरती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? ये आपको क्वेश्चन बताना है कि इनमें से किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है। तो आपको पता है रावी
और व्यास, ये दोनों ऐसी नदियां हैं जिनका रोहतांग पास से, रोहतांग दर्रा जो है यहाँ से इसका उद्गम होता है। एक ऊपर की तरफ निकल जाती है, एक थोड़ा सा साइड की तरफ निकल जाती है। और चिनाब जो रिवर है इसका जो फॉर्मेशन है ये होता है बारालाचला, बारालाचला पास से होता है इसका, जो कि दो धाराओं में से निकलती है, चंद्रा और भागा। चंद्रा और भागा के दो संयुक्त धाराओं से होकर के चिनाब नदी का निर्माण होता है, जो कि ऊपर की तरफ बहती हुई जाती है। तो इसका ये तीनों आंसर तो इसके नहीं होंगे, क्योंकि ये इंडिया के अंदर ही हैं। ये जो पासेस हैं ये सारे के सारे इंडिया के अंदर हैं। और सतलज जो रिवर है ये कहाँ से, राकसताल से निकलती है और बाद में यानी कि तिब्बत से होकर आती है ये नदी, यानी कि बाहरी नदी है ये, और इंडिया से होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। तो इसका लास्ट जो फाइनल जो आंसर है क्या हो जाएगा, सतलुज रिवर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है ये है कि मानस किस नदी की उपनदी है। तो मानस किसकी नदी, मतलब सहायक नदी पूछा है, उपनदी बोले या सहायक नदी, सहायक नदी भी बोल सकता है। तो किसकी सहायक नदी है ये, तो ब्रह्मपुत्र रिवर की सहायक नदी है। तिस्ता, मानस, बूढ़ी दिहांग, दिबांग, ये सारी की सारी जो रिवर्स हैं ये ब्रह्मपुत्र की सहायक रिवर्स हैं। और ये पूछ ले कि ये मानस जो है ये कौन सी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है या फिर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। जैसे मान लीजिए कुछ इस तरीके से ये नदी आती है ब्रह्मपुत्र, यहाँ पर इसको सांगपो बोला जाता है, क्योंकि ये इलाका कौन सा है, ये इलाका है जो चाइना वाला एरिया है। और यहाँ पर ये अरुणाचल के अंदर जैसे ही इंटर करती है इसको दिहांग बोला जाता है, ठीक है। और दिहांग के बाद में यहाँ पर इससे तिस्ता मिलती है और यहाँ पर कुछ यहाँ पर ये मिलती है मानस। तो मानस इसकी अगर इस साइड में फ्लोइंग है, इसकी इस डायरेक्शन में अगर ये फ्लो कर रही है रिवर, तो अगर कोई बंदा यहाँ पर खड़ा होकर के देखे, अगर उसका फेस इस साइड में है, तो अगर यहाँ पर खड़ा होकर के देखे तो उसका जो राइट हैंड है वो इन नदियों की तरफ जाएगा। तो ये कौन सी, मानस जो रिवर है या फिर तिस्ता जो रिवर है, ये सारी की सारी इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी। और जो बूढ़ी दिबांग और जो दिबांग है या फिर बूढ़ी दिबांग है या फिर धनसरी जो रिवर है या फिर लोहित जो रिवर है, ये सारी की सारी उसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी। आई होप कि ये वीडियो जो है आपको अच्छी लगी होगी। आप अपना जो स्कोर है वो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि मेरे को भी सेटिस्फेक्शन मिले कि मैंने कितना आपको समझाने की कोशिश करी है, कितना मैं सफल रहा हूँ मैं आपको समझाने में कितना सफल रहा हूँ, कितना समर्थ रहा हूँ। तो आप अपना जो स्कोर है वो 25 में से 25 में से आप अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।